नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और इस सोशल मीडिया में हर कोई चाहता है कि हम फेमस हो जाएँ, स्टार हो जाएँ, मेरे ढेर सारे फॉलोअर्स हो जाएँ और ये ढेर सारे फॉलोअर्स की वजह से यानी ढेर सारे फॉलोअर्स चाहिए, इसकी वजह से न जाने लोग क्या-क्या कर बैठते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान गँवा देते हैं, यहाँ तक कि अपनी मान-सम्मान तक गँवा दे रहे हैं। लोग कपड़े पहनने भूल जा रहे हैं, समाज को नंगा होकर भी वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं क्योंकि चाहिए सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स। देखा जा सकता है, ऐसे ही दीवानगी एक दिल्ली की रहने वाली लड़की को हो जाती है। फॉलोअर्स चाहिए, सोशल मीडिया पे फेमस होना है, स्टार बनना है उसे और ऐसे हरकत करती है कि उसके जान के वांदे हो जाते हैं। जान भी जा सकती थी, परेशान हो जाती है। इन-किन प्रकारन वो ऐसा कदम उठाती है कि सोशल मीडिया पे मिलियंस में ही नहीं, ट्रिलियंस में फॉलोवर्स उसके बढ़ जाते हैं। क्या ऐसा करती है वो? कौन से कदम उठाती है वो? क्या नुकसान हो सकता था उसे और क्या नुकसान होता है लोगों का फॉलोवर्स के चक्कर में? दोस्तों, समाज को लोग फॉलोवर्स के चक्कर में गंदगी भी परोस रहे हैं और वो है नग्नता। समाज को साफ-सुथरा सोशल मीडिया चाहिए, इसके लिए कौसफ ट्रस्ट और ये अनमोल जिंदगी चैनल मिलकर एक मुहिम चलाई है। समाज को चाहिए साफ-सुथरा सोशल मीडिया और समाज के लिए एक सोशल मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया बनाई है और उसका नाम है माईपुंगी.com। एक बार फिर से सुनिए, माईपुंगी.com एक पारिवारिक सोशल मीडिया है। आप अपने अनुभवों को वहां पे आकर शेयर कर सकते हैं। पूरे परिवार मिलकर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। किसी के अनुभव को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। वहां से कुछ पॉइंट भी अर्जित कर सकते हैं, जिससे आप एक बेहतर आय भी कर सकते हैं। तो जल्दी से माईपुंगी.com पे जाना है, अकाउंट्स बनाना है और आप अपने अनुभवों को शेयर करना है। साथ ही साथ समाज के लिए साफ-सुथरा सोशल मीडिया बनाना है। इस मुहिम में आपको शामिल होना है। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं, वो उसी लड़की की है जो फॉलोवर्स के लिए दीवानी थी। ऐसे कौन-कौन से कदम बढ़ाती है और कौन से मुश्किल में वो पड़ जाती है और उस मुश्किल से बाहर कैसे निकलती है, जानेंगे पूरी कहानी। कहानी है दिल्ली की पायल की। एक अच्छे परिवार की लड़की है और सुंदर भी है। लंबे-लंबे बाल हैं, बड़े-बड़े आँखें हैं, चेहरा गोरा है, बड़ी प्यारी लगती है, बस हीरोइन की माफिक दिखती है। ग्रेजुएट है वो, दिल्ली के सबसे बेस्ट कॉलेज से पढ़ाई कर चुकी है। अब उसका भी मन सोशल मीडिया की तरफ खींचता है। वो देखती है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपना नाम, फेम कमा रहे हैं, मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी किसी से कम तो नहीं हूँ। अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है और वीडियो बना-बना कर पोस्ट करना शुरू करती है। मेहनत खूब करती है, लगातार मेहनत करती है। लगातार मेहनत करने के बाद भी पायल को वो कामयाबी नहीं मिलती। महीनों गुजर जाते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, फॉलोवर्स नहीं बढ़ते। इस वजह से वो बड़ा परेशान रहती है, सोचती है कहाँ कमी रह गई है, क्या होगा, कैसे बढ़ेंगे? यानी दिन और रात यही सोचते रहती है कि मेरे फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे? परेशान रहती है। फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए वो इंटरनेट पे उपाय ढूँढती रहती है। ढूँढती है कि फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे, फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे, ढूँढती है। एक इंटरनेट पे उसको उपाय मिल जाता है कि फॉलोवर्स रहस्यमय तरीके से फॉलोवर्स बढ़ाएँ। खुश हो जाती है। वो पूरा का पूरा वीडियो देखती है और सुनती है। उसके अंदर जो उपाय बताया गया है, वो उपाय ये है कि अगर
आपको जल्दी से सब्सक्राइबर्स चाहिए, मिलियंस में सब्सक्राइबर चाहिए, तो आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा, ये उपाय करने पड़ेंगे। उस उपाय में ये शामिल है कि अमावस के रात शमशान घाट में जाना होगा और ये प्रक्रिया सिस्टमेटिक तरीके से करना होगा। अगर आप डर गए, इसका मतलब आप मर गए। ना सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, ना ही फॉलोअर्स मिलेंगे, और आप कामयाब नहीं होंगे। बहुत ही ध्यान से पायल सुनती है और सुनने के बाद वो अमल में भी करना शुरू कर देती है, अमल करना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि जितना जल्दी हो सके मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मैं फेमस हो जाऊं। सोशल मीडिया की दुनिया में जैसे जैसे उपाय बताया गया था, जो जो सामग्री बताई गई थी, वो सारे सामग्री इकट्ठा करती है और इंतजार करती है अमावस की रात की। इंतजार करते करते पायल का इंतजार खत्म होता है, अमावस की रात आती है। सारे सामान को इकट्ठा करके पायल शमशान घाट की तरफ चली जाती है। उसके घर से शमशान घाट 7 किलोमीटर की दूरी पे था। वहां जाती है, जाने के बाद देखती है चारों तरफ अंधेरा है, झिंगुर के बोलने की आवाज आ रही है, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के आवाजें आ रही है। सुन, काली रात है। अब यहाँ पे पायल का जो पैर है वो कांपना शुरू कर देता है। शमशान घाट में जाए तो कैसे जाए, डर भी लग रहा है, गला भी सूख रहा है डर से, माथे से पसीने भी चल रहा है। लेकिन पायल को तो फॉलोवर्स चाहिए। वो तो परेशान है कि मेरे फॉलोवर्स मिलियंस में बढ़ जाएंगे। इतनी दीवानी है फॉलोवर्स की कि वो कुछ भी करने को तैयार है। अकेली लड़की, सुनसान जगह, कुछ भी हो सकता है पायल के साथ। लेकिन इन तमाम बातों का डर पायल के अंदर नहीं है। बस उसे चाहिए तो फॉलोवर्स। जल्दी 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 हिम्मत करके शमशान घाट में पहुंचती है, सुनसान जगह देखती है और सुनसान जगह देखकर बैठ जाती है। इंटरनेट पे उसने जो उपाय प्रक्रिया सुना था, वो प्रक्रिया वहां पे वो स्टार्ट कर देती है। पायल एक हिम्मत वाली लड़की तो है, हिम्मत कर जाती है, उपाय भी करना शुरू कर देती है। उपाय करते 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 शमशान घाट में एक अजीब प्रकार का आवाज उठता है। पायल घबरा जाती है और इतना घबरा जाती है कि वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश तो हो गई, अब उसे कहां पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। सूरज की किरणें जब पायल के ऊपर पड़ता है, तब पायल का जो होश है वो वापस आता है और आंखें खुल जाती है। उठकर घबराकर बैठ जाती है और बैठकर चारों तरफ देखती है तो पाती है कि मैं तो शमशान घाट में हूं। जल्दी जल्दी वहां से उठती है और इतना रफ्तार से भागती है अपने घर की तरफ। जाती है, किन किन प्रकारेण वो अपने घर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद खाना वगैरह खाती है। खाना वगैरह खाने के बाद वो अपना मोबाइल अपने हाथ में लेती है और लेने के बाद अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉगिन करती है और देखती है। अब जो देखती है पायल, वो आश्चर्य से पायल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। देखती है कि प्रत्येक मिनट फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हजार हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़, ऐसे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं। फ्लोअर्स स्पीड में बढ़ रहे हैं। अब इसे बात समझ में आ गई कि रात को मैंने जो प्रक्रिया किया,
उसी का नतीजा है। मैंने जो किया वो मुझे मिल रहा है। 3 से 4 दिन के अंदर सोशल मीडिया के इतिहास में किसी व्यक्ति के जितने फॉलोअर्स नहीं होंगे, उससे कईयक गुना फॉलोअर्स पायल के हो गए। पायल खुश हो गई, पायल अपने मस्ती में आ गई। पायल तो अब स्टार बन गई थी। पायल का बोलने का तरीका, चलने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का तरीका ही बदल गया, क्योंकि अब वो स्टार के जैसा बात करती है। स्टार वाली जो है एटीट्यूड उसके अंदर आ जाती है। किसी से भी अगर मिलती है तो वैसे ही बात करती है, और बात ही नहीं करती। पायल तो बजाबते ये बताती है कि आप जानते हैं मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, मेरे फॉलोअर्स इतने हैं। जब जब जहां जहां जाती है, जिसे जिसे बताती है, तो अपने फॉलोअर्स के बारे में भी बताती है। जब घर पे आती है तो सोचती है कि ऐसा कैसा मैं फेमस हो गई, इतने फॉलोअर्स कैसे हो गए कि सोशल मीडिया पे कहीं पे भी चर्चा नहीं आ रहे, मेरे चर्चे नहीं हो रहे हैं। मैं जहां भी जा रही हूं मुझे ही बताना पड़ रहा है, तो ये फेमस होने का मतलब क्या हुआ? अब यहां से वो परेशान होना शुरू हो जाती है। कोई से रिप्लाई नहीं करता उस प्रकार का, कोई से जान नहीं रहा है बाहर में। इतने मिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ट्रिलियंस में इसके सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी कोई नहीं जान रहा है। कोई हंगामा सोशल मीडिया पे नहीं हो रहा है। इस बात से ये बड़ी परेशान रहने लगी। ये अब ये सोचने लगी कि भाई आखिर कोई प्रॉब्लम्स है क्या अकाउंट्स में? तो इंटरनेट पे सोशल मीडिया अकाउंट के प्रॉब्लम्स को समाधान देने वाले व्यक्ति का ये सर्च करना शुरू कर देती है। सर्च करते करते करते, ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति का ब्लॉग मिलता है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स में होने वाले प्रॉब्लम्स, फ्लोवर से रिलेटेड, बाकी चीजों से रिलेटेड वो समाधान देते हैं। वो साहब मिल जाते हैं। पायल रात को उनको मैसेज करती है और अपनी समस्या बताती है, और मैसेज करके फिर सो जाती है। सुबह जब उठती है, अपना अकाउंट लॉगिन करती है, तो देखती है कि वो साहब ने इनको रिप्लाई किया हुआ है। वो साहब ने लिखा है कि पायल, आपने तो ट्रिलियंस की बात करी है, मैंने आपका अकाउंट चेक किया, उस अकाउंट में तो 100 भी नहीं आपके फॉलोअर्स हैं। वो मैसेज पढ़ के इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये क्या बात है, ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? फॉलोअर्स तो बहुत बहुत है हमारे। वो फिर से अपना अकाउंट चेक करती है तो देखती है कि फॉलोअर्स तो ट्रिलियंस में है। ये आदमी कैसे पागल हो गया है क्या? ये कैसे हमको बोल सकता है कि 100 भी नहीं है आपके? पायल अब परेशान हो गई है, क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति का जो मैसेज है उस पे भी यकीन कर रही है कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है। इधर पायल अपने दोस्तों जो सहेलियां हैं, उन लोगों को अभी ये बता नहीं पाई है। ये बताना चाहती है बहुत ज्यादा फेमस होने के बाद, एकदम स्टार बनने के बाद। वो सोच रही थी कि मैं बाद में बताऊंगी। अपने सहेली को फोन करती है, बोलती कि जरा देखना मेरा अकाउंट में कितने फॉलोअर्स हैं। वो सहेली इसका अकाउंट देखती है और कहती है कि अरे, तेरे अकाउंट में तो 37 यानी 37 फॉलोअर्स हैं। ये सुनकर पायल का दिमाग जो है अब खराब हो जाता है। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? परेशान रहने लगी। दोस्त को बोलती है स्क्रीनशॉट भेजना जरा। दोस्त स्क्रीनशॉट इसके व्हाट्सएप पे भेजती है। देखती है जब व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट, तो परेशान हो जाती है। अपने अकाउंट में जाकर देख रही है तो ट्रिलियंस ट्रिलियंस सब्सक्राइबर है। स्क्रीनशॉट में तो मात्र 37 है। अभी क्या माजरा है? ये पायल परेशान हो गई, डरने लगी। जरूर कुछ न कुछ अनहोनी हो गया है, कुछ न कुछ परेशानी है। पायल अब इस परेशानी से बाहर
निकलने के लिए उपाय ढूंढना शुरू कर देती है। इंटरनेट पे सर्च करती है, इस प्रकार के प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए। ढूंढते ढूंढते एक विशेषज्ञ मिलते हैं, भूत विशेषज्ञ। उनका वो एड्रेस निकालती है और एड्रेस निकाल के जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचती है, और उनसे मिलने के बाद पायल अपनी सारी कहानी वहां पे रख देती है। वो व्यक्ति ये कहता है, ठीक है, मैं अभी अभी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक गैजेट से ये पता कर लेता हूं कि आपकी अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है। पायल कहती है कि आप जल्दी देखिए ना प्लीज। वो व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक गैजेट से पायल का अकाउंट का निरीक्षण करता है। ये पाता है कि ढेर सारे मरे हुए अकाउंट वाले लोग ने इसके सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलोअर्स बन गए हैं। अकाउंट भी मरा हुआ है, वो आदमी भी मरा हुआ है। ये जब बात पायल को वो व्यक्ति बताता है, पायल परेशान हो जाती है। पसीने वहां पे भी चलने शुरू हो जाते हैं, पांव कांपने लगता है। अरे बाप रे! वो कहती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतनी दीवानगी फ्लोवर्स क्या। वो कहती है, सर मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूंगी, मुझे प्लीज इससे बाहर निकाल दीजिए। वो व्यक्ति कहता है, पायल इसका निदान है, लेकिन इसका निदान वहीं जाकर हो सकता है। वहां जाना होगा, मैं जो प्रक्रिया कहूंगा वो करना होगा। वो प्रक्रिया को पूरा करने में अगर तुम डर गई, समझो तुम मर गई, तेरी जान भी जा सकती है। तू ही नहीं, मैं भी मर सकता हूं। बहुत ही एक खतरनाक प्रक्रिया है। जब तुम करेगी, मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिस्टम से सारे भूतों को मैं कैद कर लूंगा और उनकी डेटा को मैं इरेज कर दूंगा। अगर तुम हिम्मत करोगी तब, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। पायल कहती है, प्लीज मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आप जल्दी बताइए ना क्या करना होगा। वो आदमी कहता है कि अमावस के रात को ही ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। साथ में जो मैं सामान लेकर दे रहा हूं, वो सारे के सारे सामान लेकर वहां पे पहुंचना होगा, और उस प्रक्रिया को भी मैं लिख कर दे रहा हूं, जिसे ध्यान पूर्वक तुम्हें शमशान घाट के अंदर पूरा करना पड़ेगा। पायल कहती है, ठीक है सर, आप जैसे कह रहे हैं मैं करूंगी। अब ये दोनों में डील हो जाता है कि अमावस की रात को वहां पहुंचना है। अमावस की रात ठीक 18वें दिन आने वाली थी। दोनों को अमावस की रात का इंतजार रहता है। इंतजार करते करते वो अमावस की रात आखिर आ ही जाती है। दोनों अपनी तैयारियां कर लेते हैं। ये जो भूत विशेषज्ञ हैं, अपने सारे गैजेट्स को कार में डालते हैं। पायल भी कार में बैठती है, सामान लेकर दोनों शमशान घाट की तरफ निकल जाते हैं। शमशान घाट से कुछ दूरी पे अपना कार को भूत विशेषज्ञ खड़ा कर देता है और कहता है कि पायल अब जाओ, अपनी क्रिया प्रक्रिया को पूरा करो। पायल वहां से निकलती है कार से और सीधे शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगती है। रात अंधेरा, वहां पे भेड़ियों के चिल्लाने रंभाने की आवाजें आ रही है, झिंगुर बोले जा रहा है, हवाएं सन 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 चल रही है। पायल का जो कदम है वो आगे की तरफ बढ़ता नहीं, परेशान हो रही है, डर रही है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। पांव कांप रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं, पसीने चल रहे हैं, गला सूख रहा है, आंखें बड़ी हो रही है। हिम्मत करके जाना ही पड़ेगा।
हिम्मत तो थी उसके अंदर, फॉलोअर से निजात पाना है। एक समय ऐसा था कि फॉलोअर्स चाहिए तो इसी शमशान घाट में वो आकर काम की है। अब फॉलोअर्स नहीं चाहिए। ऐसे फॉलोअर्स किस काम का, जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देते, लोगों को दिखाई नहीं देते। ये सोचते जा रही है, परेशान है, हिम्मत करके कांपते हुए आगे जा रही है। शमशान घाट में पहुंच जाती है। भूत विशेषज्ञ जैसे जैसे प्रक्रिया बताए थे वैसे वैसे वो प्रक्रिया करना स्टार्ट करती है। प्रक्रिया करते 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 शमशान घाट में चारों तरफ से हवाएं चलना शुरू कर हो जाती है। पूरा का पूरा और अंधेरा हो जाता है। पायल उसी हवाओं में गायब हो जाती है। इधर भूत विशेषज्ञ अपना जो गैजेट्स है वो रेडी कर लिए होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं। कनेक्टिविटी जो है पायल का इस भूत विशेषज्ञ से खत्म हो जाता है। कांटेक्ट करने का कोशिश करता है व्यक्ति, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है पायल से। डरते डरते ये भी व्यक्ति पायल को देखने शमशान घाट में आता है, ये सोच करके कहीं पायल परेशान या कहीं पायल को ज्यादा नुकसान तो नहीं हो गया। जब आकर देखता है तो पायल तो वहां है ही नहीं। डर जाता है और ये अपने कार की तरफ भागने लगता है। इतने में किसी ने भूत विशेषज्ञ को उठाकर पटकता है और ऐसा पटकता है कि वो कार से जाकर टकरा जाता है, माथे में चोट लग जाती है, जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिर जाने के बाद कुछ देर तक वो पड़ा हुआ रहता है। कुछ देर के बाद जब होश आता है तो अपने कार के अंदर घुस जाता है। कार के अंदर घुसने के बाद सीधे अपना फोन उठाता है और पायल को लगाता है। पायल फोन उठाती है, ये पूछता है पायल तुम हो कहाँ? पायल कहती है मैं तो घर पे हूँ। ये आदमी बोलता है घर पे? पायल कहती है हाँ सर मैं तो घर पे हूँ। तुम ठीक हो? वो कहती हाँ सर मैं तो ठीक हूँ। और खुशी की बात ये भी है सर कि जो फॉलोवर्स जो थे अब वो फॉलोवर्स नहीं है, मात्र 37 यानी 37 फॉलोवर्स ही है और वो रियल फॉलोवर्स है सर। और वहां क्या हुआ शमशान घाट में मुझे पता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज याद नहीं। ये जैसे ही पायल कहती है ये भूत विशेषज्ञ अपने गैजेट्स को चेक करते हैं तो ये पाते हैं कि सारे के सारे जो डेटा है भूतों का इनके गैजेट्स में समा जाता है। ये भूत विशेषज्ञ खुश हो जाते हैं और अपनी कामयाबी पे गर्व करते हैं, यस मैं कामयाब हो गया। सारे डेटा को वहीं पे ये इरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद ये शख्स यानी भूत विशेषज्ञ अपने घर आ जाते हैं। पायल इधर अपनी जिंदगी में खुश है, जितना हो सकता है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। जितनी बुद्धि है जितना विवेक है जैसा भी है वो अब शांत मन से वीडियो बनाती है और ऐसा कोई हरकत नहीं करती है जिससे वो परेशान हो जाए। दोस्तों इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि ठीक है आप एक्टिव रहो सोशल मीडिया पे, लेकिन ऐसी भी दीवानगी फॉलोअर्स के लिए ना हो जाए कि आपका जान खतरे में आ जाए। कोई गलत एक्टिविटी आप ना कर लो, आप कहीं परेशान ना हो जाओ, कहीं नुकसान ना हो जाए, ना आपका और ना ही समाज का। बस ऐसी दीवानगी नहीं, ऐसी पागलपंती नहीं करनी है। आप अपनी बुद्धि और आप अपने विवेक से आगे बढ़ते चले जाइए, फ्लोअर्स अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।